लुक्स बाय मीरा। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत ही बेस्ट होंगे। बेस्ट टाइम से मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल के पहुंच गई देवघर, यानी संडे को मैं देवघर गई थी और मंडे को मैं दर्शन की थी। दर्शन तो यकीन मानिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसा दर्शन बहुत कम हुआ है अभी तक के लाइफ में, ऐसा दर्शन था। लेकिन भीड़ भीड़ इतना इतना था जिसका कोई सीमा नहीं था। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वाला भीड़ था। मतलब वीआईपी लाइन का हम दर्शन मतलब टिकट लिए थे, तब भी हमको लगा था 5 घंटा 6 घंटा। यानी हम 6 बजे मंदिर में घुसे, समझिए 12 बजे के आसपास हम मंदिर से निकले। लेकिन 12 बजे हम निकल जाते 11:30 में ही, लेकिन हमको 12 बजे निकलने का रीजन था, हम वहां पे किए थे रुद्राभिषेक पूजा। रुद्राभिषेक पूजा किए थे, इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम वहां पे लग गया था। और सब बाबा का कृपा होता है। मैं जाने के लिए सोच रही थी, कब से सोच रही थी। मेरा उज्जैन जाने का प्रोग्राम था, उज्जैन भी नहीं जा पाई क्योंकि बेटी नीट का तैयारी कर रही है और नीट का एग्जाम है 21 जून को। वैसे तो 3 मई को ये हो चुका था, लेकिन अब ये 21 जून को है, तो उसको लेके मैं घर पे रह गई और मेरे पतिदेव और बेटा दोनों पहुंच गए देवघर, वहाँ उज्जैन महाकाल। लेकिन हमको लगा हम कहीं महादेव का दर्शन नहीं किए। मन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे, तो हम बोले चलिए, पतिदेव को बोले चलिए महादेव मंदिर चलते हैं, देवघर या बनारस। तो बनारस जाने में वो मतलब जल नहीं चढ़ाने देते और देवघर जाने में जल चढ़ाने देते हैं, तो सोचे जल चढ़ाते हैं इस बार। और सावन भी आने वाला है, तो हम जल चढ़ाएंगे, इसीलिए चलेंगे देवघर। तो देवघर निकले और देवघर मतलब जाने का भी एक तरफ का भाई कटा दिया, छोटा भाई, और एक तरफ आने का बड़ा बड़ा भाई कटा दिया टिकट। दोनों का टिकट हो गया और वंदे भारत से गए। और जब मतलब वंदे भारत से पटना वापस आए, और एक ट्रेन पता नहीं कौन था, लोकल था वो, उसको जाने में 5 से 6 घंटा हमको लगा देवघर। लेकिन कोई बात नहीं, 5 6 घंटा जाने में या 5 6 घंटा का जाम, मतलब लाइन, और उसके बाद 1 घंटा का दर्शन, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को मैं इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि इसको रिलेटेड हमको इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डालना मैं भूल गई। अब इंस्टाग्राम पे आज ही मैं डाल देती हूँ। तो मैं वहां पे, मैं यहाँ से सोच के गई थी कि हमको सिर्फ पूजा करना है, लेकिन वहां पे गए तो पतिदेव बोले जब आए हैं तो सावन भी आने वाला है तो रुद्राभिषेक कर लेते हैं। और उस दिन अमावस्या था, मतलब मलेमास खत्म था, तो इसीलिए तो पतिदेव बोले वो कर लेते हैं। हम लोग सोच के यहाँ से नया कपड़ा लेके नहीं गए थे, जो नया कपड़ा लेके जा रहे हैं हमको ऐसा रुद्राभिषेक। हमको था हमको जल चढ़ाना है, बेटी का एग्जाम है और जल चढ़ा के वापस आना है। तो हम वहाँ जल चढ़ाए, और जल चढ़ाने में मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट शेयर की हुई हूँ, शॉर्ट में जो मैं क्या पहनी थी क्या की थी, लेकिन मैं डिटेल में सोच रही हूँ आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है। और मैं अपने काम को या इंटरटेन मानिए, या आप मतलब कुछ भी मान सकते हैं इस चीज को, हम अपने आप को इंटरटेन मानते हैं। मतलब इसी बहाने लोग तैयार होता है, इसी बहाने लोग कुछ बोलता है, इसी बहाने आप लोगों के साथ अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो कुछ अर्निंग भी हो जाता है, इस हिसाब का कहानी है। लेकिन मेरा ऐसा अभी तक कुछ है नहीं, लेकिन मैं अपने आप को मतलब वीडियो डालने पे डेली मजबूर करती हूँ और डेली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। वैसे ये वीडियो बहुत दिन के बाद जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों को वो साड़ी दिखाने वाली हूँ जो पहन के मैं रुद्राभिषेक की थी। तो न लाठी न चूड़ी कुछ नहीं ले गए थे, कुछ भी नहीं ले गए थे। और क्या कहते हैं, बस एक साड़ी रखे। और मैं कहीं जाती हूँ, आप लोग भी अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक मतलब ये जरूर करिए, एक कपड़ा एक्स्ट्रा कहीं भी ले जाइए। मैं इस बार सोच के गई थी जब हमको शाम में आज ही जाना है, तो मैं एक ही साड़ी ले गई थी, दूसरा मैं कुछ भी नहीं ले गई थी। और कारण ये हुआ जो मंदिर में जाके साड़ी प्रॉपर भीग गया, मतलब प्रॉपर जो होता है नहाने टाइप का साड़ी, इतना ज्यादा भीग चुका था। बहुत मतलब होटल आए, बहुत मतलब वो करने के बाद वो साड़ी सूखा है, और उसके बाद फिर हम पहन के वही साड़ी वापस आए। इसीलिए मेरा मानना है अगर कहीं भी जाए तो एक सेट कपड़ा नहीं, 2 सेट कपड़ा रख। एक दिन के लिए जाते हैं तो कम से कम एक सेट कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए कहीं भी।
और अगर दूर दराज जाते हैं तो 2 या 3 सेट कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि आप तुरंत मार्केट से खरीद नहीं सकते हो, और क्या कहते हैं आपके पास कपड़ा तो बिल्कुल ही होना चाहिए। तो मैं ये साड़ी पहनी वहां पे मंदिर में, और ये साड़ी के बारे में भी डिटेल बता देती हूँ। ये साड़ी है, तो ये देखिए ऐसा कुछ साड़ी का वर्क है। हाँ, ये बस इतना इसमें है। ये देखिए नजदीक से थोड़ा दिखाते हैं, ये देखिए ऐसा कुछ साड़ी का है। और देवघर में लाल पीला पहन के जाइए, उसका एक अलग मतलब होता है। कपड़ा क्या है ये हमको पता नहीं है, और ये मैं बगल के शॉप से ही ली थी। और ये साड़ी मैं ली थी लगभग लगभग इस साड़ी को मैं 3 बार पहनी हुई हूँ, और मतलब समझिए इस साड़ी को मैं ओकेजन ओकेजन ही पहनी हूँ। और इस साड़ी का प्राइस भी बताऊंगी, और ये साड़ी ली क्यों थी ये भी बताऊंगी। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल में है और मोड़ा जा चुका है। देखिए आंचल में बस ऐसा ही है, सिंपल सा। ये देखिए आंचल भी ऐसा ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। ये देखिए, देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा ऐसा साड़ी है। और ये देखिए एकदम प्रॉपर, और पहनने पे बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे भी इस साड़ी का खूबसूरती बहुत बढ़ जाता है। मैं बताती हूँ, सबसे पहले बताती हूँ ये साड़ी आप लोग को कैसा लगा। और ये साड़ी का प्राइस है 2000 रुपया, लेकिन ये साड़ी मेरे लिए करोड़ों से कम नहीं है, पूछिए क्यों। तो ये साड़ी है, और इसके साथ ये ब्लाउज, ये ब्लाउज है। ब्लाउज तो एज ए सिंपल जो होता है मेरा, मैं सिंपल ही, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विश्वास रखती हूँ, और ये एकदम सिंपल सी ब्लाउज इसका है। तो साड़ी मतलब ये है 2000 रुपया का, और ये बगल के मार्केट से ही है, मतलब बगल घर से निकलेंगे 5 मिनट में मैं दुकान पहुंच जाऊंगी, वहां का ये साड़ी है। और ये बहुत खूबसूरत साड़ी है। ये मात्र 2000 रुपया का है। और ये करोड़ों की साड़ी कैसे हुई, मात्र 2000 रुपया की साड़ी करोड़ों की साड़ी कैसे हुई। तो ये साड़ी पहन के मैं मंत्र ली थी, महामंत्र जो होता है, शिक्षित जो शिक्षा लिया जाता है, दीक्षा लिया जाता है, वो ये साड़ी है। और इसी साड़ी से मैं शिक्षा ली थी। शंकराचार्य महाराज मेरे यहाँ आए थे, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप लोग क्या करिए, चैनल पे नए अगर हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और चैनल को बहुत आगे ले जाइए, तब जाके आप लोगों के साथ मजा आएगा वीडियो शेयर करने में। तो मैं शंकराचार्य महाराज से जब शिक्षा ली थी तो मैं यही साड़ी पहनी थी, और मैं शिव मंत्र ली हूँ। तो शिव मंत्र ली हूँ, तो मैं वहाँ पे पहुंची, और वहाँ पे दर्शन हुआ, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। और लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगा, 5 से 6 घंटा का लाइन था, और उसके जाम मतलब लाइन में लगे, उसके बाद जाके दर्शन हुआ। दर्शन करने के जस्ट बाद हम लोग खाना वाना खा के फिर सेम डे ही हम लोग वहाँ से 7 बजे था क्या कहते हैं वंदे भारत, वो पकड़े, और 12 बजे तक घर आ गए, क्योंकि बच्चा 2 लोग को अकेले छोड़ नहीं सकते थे, जिस कारण से हमको जल्दी ही वापस आना पड़ा। तो यही यही है। और ये साड़ी आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कुछ अगर आप लोगों को पूछना होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल कमी मत करिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगी, ऐसा नहीं है कुछ भी वीडियो नहीं लाऊंगी, अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगी। और आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट में। टेक केयर, बाय बाय।